डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश। सबसे पहली चीज है ये जो चार्ट है इसको रूप देखें आप लोग। इस चार्ट का मतलब है 80% ट्रांसलेशन खत्म। अभी हम लोग 2 टेंस करें, ये अपन ने सैटरडे को करा था। इससे पहले अपन ने 2 ही टेंस करें। आज हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। इसमें ये चार्ट को आप देखें और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी इसको रिवाइज करें तो ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखें। आप लोग भी बुकलेट में ऐसे 5 पॉइंट लगा लो। लगा दिए? पेज नंबर 4 पे, ठीक है। पहला पॉइंट सिंपल, बीच वाला हु, फिर नेवर, नीचे वाला नो वन नोबडी। इसमें वही सिंपल, हु, नेवर, नो वन नोबडी। जब भी प्रेजेंट और पास्ट को अपन रिवाइज करें इन 5 पॉइंट पे ध्यान जाना चाहिए। इन 5 पॉइंट का मतलब है ये 1 2 3 4 5, ठीक है। वो आइडियोलॉजी है, ये 5 पॉइंट लगे रहेंगे तो आपके माइंड में आएगा ये 5 पॉइंट कौन से हैं। सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी। तो उससे रिवीजन होगा, इसलिए वो 5 पॉइंट मैंने आपको लगाए। ये पहला सिंपल है, बीच वाला हु, ये नेवर, नो वन, नोबडी। सिंपल, हु, नेवर, नो वन, नोबडी, राइट। ये 5 पॉइंट आपको मतलब रिवीजन की हेल्प करेंगे। जब भी प्रेजेंट की अपन प्रैक्टिस करें ये याद रखें इन 5 के साथ ये 2 पॉइंट। पहले पॉइंट का मतलब है डू डज नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट का मतलब ऐसी, इसका ध्यान रखें। बात ही समझ में। ऐसे ही हु के साथ, हु 2 होते हैं, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं वाला, ठीक है ना। नहीं वाला कौन आता है तो इसके अंदर आपको ये 2 पॉइंट याद नहीं रखने हैं। आती बात समझे। अगर हु बिना नहीं वाला है, डू डज नहीं लगेगा, ऐसी इसका ध्यान रखना है। जब कौन एक बार बोला जाता है, ठीक है, इसका मतलब सिंगुलर। जब कौन 2 बार बोला जाता है, 2 बार बोला जाता है, इसका मतलब प्लूरल। आती बात समझिए। और कौन के साथ नहीं आ जाता है तो डू नॉट डज नॉट लगना ही लगना है। नेवर वह कभी नहीं जाता है, नेवर मतलब कभी नहीं, राइट। जब कभी नहीं आ जाता है तो हम लोग नेवर को यूज करते हैं। नेवर एडवर्ब है और ये सेकंड नंबर पे आएगा। फिर वही डू डज लगाना नहीं है, ऐसी इसका ध्यान रखना है। ऐसे नो वन नोबडी, नो वन नोबडी प्रेजेंट के अंदर इन दोनों के साथ एस लगेगा क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। यही 5 चीजें पास्ट में भी हैं। देखो उसमें तो ताहे आ रहा था, इन सब में ताहे आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 5 हैं। अगर ये पास्ट में, या क्या हो जाएगा, अब ये पास्ट में चला गया। पास्ट में वही 5 चीजें याद रखनी है। सिंपल, हु, नेवर, नोबडी। सिंपल में पास्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट मीन्स डिड नहीं लगेगा, अलग से प्रैक्टिस कराई थी ना इसकी। और सेकंड का मतलब है सेकंड पॉइंट लगेगी। कौन नहीं होते हैं, है ना, कौन 2 होते हैं, नहीं वाला, बिना नहीं वाला। आई बात समझे। नहीं वाला, बिना नहीं वाला। कौन बिना नहीं वाला हो, सेकंड, सॉरी, डिड नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म लगानी है। कौन नहीं वाला आ जाए इसमें डिड नॉट लगेगा ही लगेगा, है ना। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है ना, नो मैटर। आ गया समझे। सिंगुलर है तो भी डिड, प्लूरल है तो भी डिड। तो पास्ट में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर होता ही नहीं है, राइट। कौन के साथ नहीं आ जाए डिड नॉट लगाना है, क्लियर। कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं का मतलब नेवर होता है, ये एडवर्ब होता है। ये हमेशा प्रेजेंट और पास्ट के अंदर सब्जेक्ट के बाद सेकंड नंबर पे आएगा, क्लियर। हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा ये। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। और इनके साथ तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ऐसे निशान लगा लेंगे। तो ये जो पॉइंट्स लगा रखे हैं ये प्रेजेंट में 5 पॉइंट है।
ठीक है, पेज नंबर 5 पे आप लोग जाइए, सॉरी पेज नंबर 4। ठीक है, ये एटसेट्रा जहाँ लिखा है ना, ईटीसी के आगे जगह है, ऐसे 3 पॉइंट ऊपर 2 नीचे लगाइए। लगे हुए हैं, पास में भी लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, एक ही पेज के ऊपर ये आइडियोलॉजी है कि बहुत सारे पन्ने ना भरा करके हम एक ही पेज पे अपनी आइडियोलॉजी डेवलप कर लें, ताकि एक पन्ने के ऊपर सारा रिवीजन हो जाए। आपको ये 25 पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आती बात समझे? तो इस चीज़ को मतलब अपने को क्लियर हो गई बात? तो हमें ये चीज़ देखना है, तो इसलिए मैं क्या उसी चार्ट के अंदर सब कुछ धीरे 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 ऐड कराता जाता हूँ आइडियोलॉजिकली। ठीक है, यहाँ भी नेवर आ जाएगा, नेवर एडवर्ब है, सेकंड नंबर पे आएगा जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी है वर्ब आना है आ जाएगा। ठीक है, तो ये पास में जाओगे वही सबके साथ सेकंड फॉर्म, देखो लास्ट तक सेकंड फॉर्म आ रही है इवेंट, लेकिन जैसे डेड लगा फर्स्ट फॉर्म हो गई गो। अगर डेड लग गया, समझ गया ना, अगर डेड लग गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे इसमें हमने कौन नहीं वाला लाया, डेड नोट लगा दिया, डेड नोट लगते ही क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म। डेड नोट लगते ही फर्स्ट फॉर्म बन गई। बाकी सबके साथ डेडिंग लगाना है। मैंने पीछे ही बताया था कि कई लोग कहते हैं कि आई डिड इट, हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस में डेड नहीं लगता, तो लोग इस तरह का सेंटेंस ले आते हैं आई डिड इट, कहते हैं सर सिंपल है डेड लगा हुआ है। ये हेल्पिंग और नहीं है, ये डू की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म तो लगी रही है ना सब में। इंग्लिश की दुनिया में 2 शब्द ऐसे हैं, एक डू और एक हैव। ये नाउन भी है और वर्ब भी है, ये भी नाउन है, सॉरी मतलब ये वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी है, ये वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, ये वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। केवल 2 ही ऐसे शब्द हैं ये। तो अगर आता है आई डिड इट, तो ये डिड सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल में तो सेकंड फॉर्म लगेगी ना, लिखा है ना डिड नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म, तो नई बात क्या है कोई। कुल मिला के जब भी प्रेजेंट और पास्ट, थोड़ा यंग बैठिए आप लोग, ढीले बैठे हो, जब भी प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का रिवीजन करें तो सबसे पहले इन 5 पॉइंट को देखें। इनका देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 5 पॉइंट पास्ट में और यही 5 पॉइंट प्रेजेंट के अंदर ऐसे हैं पूरी इंग्लिश की दुनिया में जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ये 5 ही शब्द पूरी दुनिया में। वो अलग कहानी है कि मतलब यहाँ नो वन की जगह नो वन, समवन, एनीवन, एवरीवन, ईच वन है, तो वन ना, वन के पहले क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे 4 होते हैं, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ईच बडी नहीं होता कभी भी। समझ गया ना? इंग्लिश की दुनिया में केवल ये 5 ऐसे शब्द हैं, सिंपल, हु, नेवर, नॉन, नोबडी, जिनके साथ प्रेजेंट के अंदर डू डज नहीं लगता और पास्ट के अंदर डिड नहीं लगता। अब आगे जो हम चल रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेके, राइट, फ्यूचर इंडेफिनिट से लेके फिर इंग्लिश की दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें हेल्पिंग नहीं होता है। एक्सेप्शन जरूर होते हैं, वो एक्सेप्शन इसलिए बनाए गए हैं कि उनमें हेल्पिंग लगाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वो समय आएगा तब बात करेंगे। बाकी बिना आत्मा का व्यक्ति नहीं होता, आत्मा नहीं तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे अगर हेल्पिंग नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए आप, वो समय आएगा तब बात करेंगे। फिर आता है डब्ल्यूएस टाइप। डब्ल्यूएस टाइप में जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये 4 पे गोला है। टेंस कोई भी हो, वट एवर द टेंस इज, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग एट थर्ड प्लेस। अगर हम ये जो सर्किल्ड वन है विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इन 4 का क्वेश्चन बनाते हैं, हेल्पिंग थर्ड नंबर पे आएगा। एंड दी वर्ड्स दोज आर अनसर्किल्ड, इफ ही है ना, इफ यू ट्रांसलेट और इफ यू मेक ए सेंटेंस, मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, तो हेल्पिंग विल बी एट सेकंड प्लेस। ये कहानी बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये है मूल मंत्र। यूँ मान लीजिए कि इंग्लिश यहाँ खत्म हो जाती है, टेंस की जहाँ बात करते हैं ट्रांसलेशन में, तो सेंटेंस 6 ही बनेंगे, टेंस कोई भी हो, सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, गोले वाला। इसका रिवीजन रोज करें। ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हाउ ए सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश।
अब उसमें सिंपल है, अब सिंपल के अंदर अब ये देखो, ये कॉमन फॉर ऑल टेंसेस, अब कॉमन आ गया है। ये कॉमन इसलिए लिख दिया गया है यहाँ पे क्योंकि अब सिंपल के अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब, ऑब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा। देखिए सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, बिना हेल्पिंग और अब सेंटेंस नहीं बनेगा किसी भी टेंस का। क्लियर? तो अब आपको फ्यूचर मतलब कोई भी टेंस आ जाए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग लगाना है, वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आगे जो भी होगा चलता रहेगा। नहीं आता है तो नेगेटिव कहलाता है, क्या शुरू में आता है तो इंटरोगेटिव कहलाता है, क्या और नहीं दोनों आते हैं इंटरोगेटिव कहलाते हैं। जिन 4 पे गोला है उन पे हेल्पिंग 3rd नंबर पे आएगा। गोले वाला मैंने आपको दिखाया पीछे, 4 पे गोला है, ये याद कर लो, विच हुज हाउ नहीं आऊंगा। रिवीजन की आदत जिसने डाल दी ही इज विनर सब, और रिवीजन की आदत नहीं डालोगे तो फिर वो मेरे पीछे चलते रहोगे। मेरे पीछे मत चलिए आप, ये मैंने आपको दिखा दिया। एक एक चीज मतलब जो क्लियर है, क्योंकि इतनी क्लियर चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहते सब है, मैं भी कह रहा हूँ कहने को, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह का मतलब जो आपने देखा ही नहीं होगा कहीं भी। कोई आपको ये कह दे कि सेंटेंस 6 ही होते हैं, 7वां सेंटेंस ही नहीं होता है। ये साइकोलॉजी एंटायर, होते भी 6 ही हैं, टेंस कोई भी हो सेंटेंस 6 ही बनेंगे। ठीक है, 4 गोले वाले दिखा दिए, बिना गोले वाले, WH वाले याद कर लो। ये जो चार्ट है याद कर लीजिए, ताकि क्या बार बार इनको देखना नहीं पड़े। ये शब्द देखे हुए तो सारे हैं ना, नया तो कुछ भी नहीं है इसमें, पर रोज देखो आप, याद आ जाएंगे। ताकि मतलब ये याद होगा तो अपन फटाफट सेंटेंस बनाते चलेंगे, है ना। प्रैक्टिस रैपिड होनी चाहिए। हिंदी में क्या 2 होते हैं, क्या जब बीच में आता है तो व्हाट से शुरू होगा। अगर क्या बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश व्हाट से शुरू होगी, और क्या शुरू में, तो ये इंटरोगेटिव है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इसमें व्हाट नहीं लगता। क्लियर? ये है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। टेंस कोई भी हो, मेन चीज़ है देखिए, गागेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग इसके 2 हैं, शैल विल। मेन तो यही था, लेकिन हमने इसके अंदर आपको बताया कि देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है इसमें, ना एससीएस का चक्कर है ना सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, हेल्प में 2 होते हैं, शैल और विल। शैल इज यूज विद प्लूरल एज वेल विद आई, एंड विल इज यूज विद सिंगुलर एज वेल एज विद यू एंड दे। लेकिन ये नोट कहता है वी आर फ्री टू यूज शैल एंड विल। तो मैंने उस दिन आपको बताया था क्या, उस दिन भी आपको बताया था कि अगर इनको उल्टा कर दें हम, श्योरिटी हो जाएगी। अगर यूं लगा दोगे, प्लूरल आई यू के साथ विल लगा दोगे, श्योरिटी। सिंगुलर यू और दे के साथ शैल लगा दोगे, श्योरिटी। तो अभी अपन प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं, आप कुछ भी लगाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप ऐसे कायदे से लगा देते हो, शैल का प्रयोग प्लूरल आई के साथ करते हो, विल का सिंगुलर, प्लूरल आई के साथ शैल लगाते हो, सिंगुलर यू और दे के साथ विल लगाते हो, मैं मान लूंगा श्योरिटी नहीं है। और अगर आप ऐसे क्रॉस में लगा दे, मैं मान लूंगा कि श्योरिटी दे रहे हो, तो मैं आपको टोकूंगा ही नहीं। तो फर्स्ट फॉर्म का ध्यान ही नहीं रखना, बस फर्स्ट फॉर्म लगनी है। शैल विल में छूटा कुछ भी। अब मेन चीज़ इसमें, ठीक है, इसमें मेन चीज़ आती है रिकॉग्निशन। ये सिंपल, ये नेगेटिव, सिंपल के अंदर विल लगेगा ही लगेगा, नेगेटिव में नॉट लग जाता है, इंटरोगेटिव विल बाहर आ जाएगा, इंट्रोगेटिव विल 3rd नंबर पे नॉट आता है हमेशा। ठीक है, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये अनसर्किल्ड वन एंड दिस इज सर्किल वन। ठीक है, इंटरोगेटिव विल बाहर आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगी रही है, कोई दिक्कत नहीं। दशरथ राम का राज तिलक करेगा, दशरथ विल कोरोनेट टू रामा। दशरथ राम का राज तिलक नहीं, इसमें नहीं डाल देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, दशरथ विल नॉट कोरोनेट टू रामा। क्या दशरथ, अगर मैं क्या को यहाँ लगा दूं, क्या दशरथ राम का राज तिलक करेगा, इंटरोगेटिव होगा, विल दशरथ कोरोनेट टू रामा। ठीक है, और क्या भी लगा दूं, नहीं भी लगा दूं, क्या दशरथ राम का राज तिलक नहीं करेगा, है ना, नहीं लगा दूं तो विल दशरथ नॉट। नॉट हमेशा 3rd नंबर पे आएगा, याद रखें, टेंस कोई भी हो। ठीक है, कोरोनेट टू रामा। और जिन पे गोला नहीं है दूसरे नंबर पे आना ही आना है, जिन पे गोला नहीं होता हेल्पिंग का दूसरे नंबर पे पीछे दिखाया, और जिन पे गोला उसमें तीसरे नंबर पे। ये कहानी पुरानी हो चुकी है अब, अगर आप रिवीजन करते हैं तो इट्स वेरी ओल्ड नाउ, तो दिस थिंग शुड बी ऑन योर टिप्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल था फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का। इसमें हमने जो खास बात बताई थी वो ये कि लूंगा दूंगा को छोड़ के 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, गा अंत होने वाले, गा अंत होने वाले, ठीक है, गा से अंत होने वाले बिना होगा के शब्द फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस के होंगे, बताया था ना।
जैसे ये जागा, अब जागा जो है ये 2 का है, राइट, और लूंगा दूंगा और 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले ये लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सब के सब मान ले जाना फ्यूचर कहलाएंगे। लूंगा दूंगा को छोड़कर 3, 4, 5, 6 वाले, लूंगा दूंगा को छोड़कर 3, 4, 5, 6 वाले, ठीक है, गा संत होने वाले। लूंगा दूंगा तथा, सॉरी मैं छोड़कर बोल रहा हूँ, लूंगा दूंगा तथा 3, 4, 5, 6 वाले, लूंगा दूंगा 2 बताए थे, 3, 4, 5, 6 वाले गा संत होने वाले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे, लेकिन उनके अंत में होगा नहीं आएगा। और लूंगा दूंगा को छोड़कर 2, 2.5 वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चले जाएंगे। क्लियर। दूसरा था कि इंडेफिनिट टेंस के होंगे, ये नोट नंबर 2, यदि होगा होगी आदि के पहले या रहा नहीं हो तो या रहा नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज वर्षा होगी, इसमें देखो होगा आ गया है, सूर्य 7 बजे अस्त होगा, है ना, लिखा हो वैसे, पर मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको आमने सामने दिखा सकूं। माँ ने खाना बना लिया होगा, रमन जा रहा होगा। देखिए ये दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है, रीजन कि इसमें या आ गया है, मतलब या और रहा आ गया है। इसमें या रहा आ गया है, इसलिए ये दोनों फ्यूचर इंटेंस हैं, रीजन के होगा से पहले या रहा नहीं आ रहा है। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। लूंगा दूंगा 3, 4, 5, 6 वाले गा संत होने वाले फ्यूचर कहलाएंगे। इनमें 99%, ठीक है, मैंने आपको नोट्स बताया था, 99% इसमें होगा होगी नहीं आएगा, राइट। 1% आएगा, ये 1% का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये 1% का एग्जाम्पल है। आज वर्षा होगी, इसमें होगा आ रहा है, लेकिन या नहीं आ रहा, रहा नहीं आ रहा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कोई डाउट? सब कुछ आपके सामने है, अब सुन लो। आपको याद ये करना है, लूंगा दूंगा और 3, 4, 5, 6 वाले गा संतने वाले क्या कहलाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लूंगा दूंगा छोड़ के 2, 2.5 वाले पास में चले जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में एंड में होगा होगी 99% नहीं आएगा, लिखा है 99% नहीं आएगा। 1% आ जाए चिंता नहीं करना, उस होगा होगी से पहले यहाँ पे या और रहा नहीं होने चाहिए, या रहा नहीं होने चाहिए। अगर होगा होगी से पहले या रहा आ गया फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं है। यहाँ पे इसकी रिकॉग्निशन खत्म होती है, ठीक है। नोट आपके सामने है सब कुछ। अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। देखिए अब प्रैक्टिस चल रही है, फ्यूचर में आपको शैल विल में छूट है, कुछ भी लगा लो। नेगेटिव आ जाए तो विल नॉट शैल नॉट, इंटेरोगेटिव आ जाए क्या शुरू में आ जाए विल और शैल बाहर कर दो, इंट्रोनेगेटिव आ जाए विल शैल बाहर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर। और जिन पे गोला नहीं है उसमें दूसरे नंबर पे, जिन पे गोला है तीसरे नंबर पे। अब ये बहुत ज़्यादा आसान काम है। क्लियर। चलिए देखें, रमन मुझे अखाड़े में ललकारेगा। अब सुनो, अब जो है ना प्रैक्टिस सब ऐसे नहीं है कि सारा सेंटेंस सिंपल एक राउंड फिर नेगेटिव, क्योंकि अब तो बहुत कॉमन है ये और बहुत ज़्यादा इजी टेंस आ गया है। तो किसी से नेगेटिव, किसी से सिंपल, अब जिग पूछेंगे हम लोग, रैंडमली पूछूंगा। चलिए, वे मेरा इंतजार नहीं करेंगे, कमन क्या था जो भी था, कमन वे दे, वे मेरा इंतजार नहीं करेंगे, दे कुछ भी लगा दो फटाफट, जल्दी करो। शैल नॉट, विल नॉट, कुछ भी लगाओ ना, नॉट कुछ भी लगा दो ना, जल्दी करो।
हाँ, वेट फॉर मी, चलिए मतलब जाए। क्या बादल सुबह गरजेंगे? क्या आ गया? हेल्प में बाहर करो। क्या बादल सुबह गरजेंगे? क्लाउड्स। हाँ, थंडर इन द मॉर्निंग। देखो थोड़ा अलर्ट बैठिए आप लोग। बोले क्या आते ही शैल विल बाहर करना है, इसमें करना क्या है मतलब है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए मतलब है। हेलो, मुसीबत में मेरा साथ कौन देगा? कौन? कौन? हाँ हाँ, ठीक है। हु शैल या हु विल हेल्प मी इन ट्रबल या इन प्रॉब्लम, जो भी है मतलब है। ठीक है, चलिए आके हमारे। हेलो, कितने लोग दिवाली मनाएंगे? कितने लोग दिवाली मनाएंगे? बोलो फटाफट। देखो ये डब्ल्यू याद करो, नहीं तो फिर ऐसे मजा नहीं आता। ये रहा हाउ मेनी, संख्या आ जाता हाउ मेनी, मात्रा आ जाता हाउ मच। कम ऑन, हाउ मेनी पीपल बोलो। देखो कितने लोग, तो हाउ मेनी, फिर पीपल थर्ड नंबर पे आएगा विल। बोलो। एंजॉय दीपावली। एंजॉय कर दो, सेलिब्रेट सेलिब्रेट करेंगे तो एंजॉय करेंगे, करेंगे, नेचुरल है वो। चलो आपको मरे। हेलो, तो चलिए। हाँ जी, अध्यापक किसको सजा देगा? कमन, ये रहा किसको? अध्यापक किसको सजा देगा? हाँ, होम विल टीचर। हाँ, होम विल टीचर पनिश। कि अध्यापक किसको सजा देगा? होम विल टीचर पनिश। आगे बात समझ में? चलिए बदला जाए। 1 घंटे में कितनी गैस रिस जाएगी? कितनी गैस रिस जाएगी 1 घंटे में? जल्दी करो, इसमें जाएगा क्वांटिटी के अंदर, हाउ मच? हाँ, हाउ मच पे गोला है, थर्ड नंबर पे विल आएगा। गैस बोलो सेकंड नंबर पे। गैस विल रिग इन 1 आवर। मैंने कितना के बाद गैस बोला ना, तब हाउ मच के बाद गैस बोलो ना, फिर थर्ड नंबर पे आएगा विल शेल, जो भी आना है। चलिए मतलब जाए। हेलो, लोग रावण का पुतला क्यों जलाएंगे? क्यों जलाएंगे? वाई पे गोला नहीं, दूसरे नंबर पे आएगा। हाँ, बोलो बोलो। वाई विल पीपल बर्न द एफिजी ऑफ रावणा। एफिजी मतलब पुतला होता है। चलिए आपको मरे। हेलो, तो चलिए, किसका भाई पूजा नहीं करेगा? किसका भाई पूजा नहीं करेगा? ये रहा किसका, ये रहा किसका, किसकी, किसके? हाँ, हुज ब्रदर शैल नॉट। हाँ, हाथ नीचे कर। अब बोलो। हम्म हाँ, हुज ब्रदर विल नॉट वर्शिप। शैल विल जो भी लगाना लगा दो, लेकिन शैल नॉट वर्शिप आएगा। चलिए आपको मरे। हेलो, तुम इस पहेली को हल कैसे करोगे? कैसे करोगे? हम्म हम्म हाउ विल यू सॉल्व दिस पजल? हाउ विल यू सॉल्व दिस पजल? चलिए बोला जाएगा। कितने लोग महल को सजाएंगे? डेकोरेट टू पैलेस। ठीक है, कि कितने लोग को सजाएंगे। चलिए आपका मरे। क्या हम बिन इंग्लिश जी लेंगे? क्या आ गया? हेल्प में बाहर करो। हाँ, वी सर्वाइव विदाउट, विल वी सर्वाइव विदाउट इंग्लिश। यहाँ लिव वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, है ना। विल वी सर्वाइव विदाउट इंग्लिश। चलिए, मुझे अखाड़े में कौन ललकारेगा? कौन? ये रहा, जल्दी करो। कौन ललकारेगा? बोलो कौन? हाँ, हेल्प में लगाओ फटाफट। कुछ भी लगा दो, फटाफट करो ना। डिफाई मी इन एरिना। ठीक है ना, हु विल डिफाई मी इन एरिना, कि मुझे अखाड़े में कौन ललकारेगा। चलो जी। कितनी स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित करेंगी? कितनी स्त्रियां मंदिर में फूल अर्पित करेंगी? डिफाई मतलब ललकारना होता है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बेस्टो फ्लावर्स इन द टेम्पल। ठीक है मतलब जाए। चलिए, कौन सी कली सुबह नहीं खिलेगी? हाँ, कली को बोलते हैं बर्ड, BUD। कौन सी कली सुबह नहीं खिलेगी? जल्दी करो। विच बर्ड, विच के बाद विल कैसे लगा दिया? विच पे गोला है। हाँ हाँ, विच बर्ड विल ब्लूम। हाँ, कौन सी कली सुबह नहीं, नहीं बोला था ना। चलो, विच बर्ड विल नॉट ब्लूम इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलिए आपको मारे। सूर्य कितने बजे उदय होगा? सूर्य कितने बजे होगा? ये रहा, एट व्हाट टाइम? ये रहा, एट व्हाट टाइम? हाँ
हाँ, क्योंकि देखो वॉट के आसपास क्या उससे मतलब नहीं है, वॉट पे गोला नहीं है, तो दूसरा नंबर भी यहाँ आएगा। एट व्हाट टाइम विल द सन राइज एंड डाउन, ठीक है। DAWN एक वर्ड होता है उदय होने के लिए। राइज तो सब लगाते ही हैं, ये भी कॉमन वर्ड है वैसे तो, कोई नई बात नहीं है। चलो बोला जाए तो हम इंग्लिश कब बोलेंगे, हम इंग्लिश कब बोलेंगे, अरे कब बोलो, फटाफट करो ना। कब कब ये रहा वैन, यहाँ हो। वी स्पीक इंग्लिश। चलिए बोले किसका भाई अंगारों पे नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं चलेगा बोलना फटाफट। विल नॉट वॉक ऑन सिंडर। सिंडर कह दो या ग्लीड कह दो, है ना, दो शब्द हैं इसके अंदर, बुकलेट के अंदर आपके, ठीक है। ग्लीड कह दो, सिंडर कह दो। चलिए अकमर है, हेलो। तो चलिए, शेर मुझ पर आक्रमण क्यों करेगा, शेर मुझ पे आक्रमण क्यों करेगा। हाँ, वाई विल लायन अटैक मी, ठीक है। एक वर्ड आक्रमण के लिए इन्वेड भी होता है, इन्वेड, सब बुकलेट के अंदर है ये। इन्वेड यानी भी आक्रमण करना होता है, ठीक है। चलिए कमर है। तो क्या तुम ताजमहल की तारीफ नहीं करोगे, क्या तुम ताजमहल की तारीफ नहीं करोगे, जल्दी करो। शैल यू नॉट, जल्दी करो। हाँ, प्रेज ताजमहल, शैल यू नॉट प्रेज टू ताजमहल, कि क्या तुम ताजमहल की तारीफ नहीं करोगे। इंट्रोनिगेटिव तो थोड़ा बॉडी में करंट डालो आप, एनर्जेटिक होइए, प्रॉम्प्ट बैठिए, थोड़ा सा ढीले मत बैठिए। क्या तुम ताजमहल की तारीफ नहीं करोगे, क्या नहीं आ गया तो विल यू नॉट या शैल यू नॉट, खत्म करो कहानी। चलिए अकमर है। इंजन यात्रियों को सीटी क्यों मारेगा, क्यों मारेगा, जल्दी करो। ये हाँ, क्यों मारेगा, जल्दी करो। इंजन विसिल टू पैसेंजर्स, ठीक है। विसिल में देखो जब एस और एल के बीच में टी आता है तो साइलेंट हो जाता है ये, ठीक है। विसिल हो गया, ब्रिसिल हो गया, कैसिल हो गया, हसल हो गया, बसल हो गया। एस और एल के बीच में टी आता है तो टी साइलेंट रहता है, उसको सीधा बोलेंगे विसिल, सीटी मारना है ना। चलिए आगे मरे। तो चलिए, क्या तुम गाड़ी में सही समय पे सवार हो जाओगे, क्या क्या तुम सही समय पे गाड़ी में सवार हो जाओगे। बोर्ड इनटू द ट्रेन ऑन राइट टाइम, बोर्ड यानी सवार होना, उसके बाद इनटू आना ही आना है, ठीक है। चलिए आगे मरे। हेलो, कितने लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, कितने लोग, संख्या आ गई। हाँ, हेल्प में लगाओ, विल वेलकम टू यू, बस। हाउ मेनी पीपल, और सोचना बंद करो, ठीक है। सोचना ज़्यादा मत नहीं चाहिए, मतलब फिर इंटरमिंगलिंग होती है बेवजह, ठीक है। बिल्कुल फ्री होकर बैठो, ठंडे पे ध्यान दीजिए, बात खत्म करो। चलिए आपको मरे। तो कौन सा बच्चा स्टेज पे हिचकिचाएगा, कौन सा बच्चा स्टेज पर हिचकिचाएगा, कौन सा ये रहा ना विच। हाँ, बच्चा बोलो। भाई इसको देखो, विच चाइल्ड, जल्दी करो। हाँ, हेजिटेट ऑन द स्टेज, ठीक है ना। विच पे गोला नहीं है तो विच चाइल्ड, फिर थर्ड नंबर पे विल शैल लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। चलिए आपका मरे। तो चूड़ियाँ क्यों खनखनाएंगी, चूड़ियाँ क्यों खनखनाएंगी। हाँ हाँ, वाई विल बैंगल्स जिंगल, कि जो है ना चूड़ियाँ क्यों खनखनाएंगी, जिंगल चूड़ी की आवाज़ होती है। चलिए आपको मरे। तो चलिए, दादा दादी के लिए कंगन कब खरीदेगा, दादा दादी के लिए कंगन कब खरीदेगा। हाँ, बैंगल नहीं, ब्रेसलेट, जो कड़े होते हैं उसको ब्रेसलेट कहते हैं, चूड़ियाँ होती है बैंगल। तो कब खरीदेगा, तो वैन विल ग्रैंडफादर बाय, ठीक है, ब्रेसलेट फॉर ग्रैंडमदर, ठीक है। चलिए आपका मरे। तो क्या तुम दिवाली की रात लक्ष्मी की पूजा नहीं करोगे। हाँ हाँ, विल यू नॉट टू गॉडेस लक्ष्मी ऑन द नाइट ऑफ दीपावली, ठीक है। सीधी सी बात है बोला जाए। चलो, तो हाँ जी, समय आपका मार्गदर्शन कैसे करेगा, समय आपका मार्गदर्शन कैसे करेगा, जल्दी करो। कैसे करेगा ये रहा ना, जल्दी करो। हाँ, टाइम, हाँ, गाइड टू यू, हाउ विल टाइम गाइड टू यू, कि समय आपका मार्गदर्शन कैसे करेगा। चलिए, कितने लोग मेरे चेहरे के हाव भाव को पढ़ लेंगे,
जल्दी करो। कितने लोग बोलो जल्दी करो, इतने टाइम नहीं लगता है, जल्दी करो। हाँ, कितने लोग बोलो ना। हाँ, रीड माई जेस्चर्स। चेहरे के हावभाव को बोलते हैं जेस्चर्स, GESTURE, राइट। चलिए कमर है तो ठीक है, जेस्चर मतलब जो हाव भाव होते चेहरे के। चलो तो हाँ जी, बिस्तर की झुर्रियों को यानी कि सलवटों को ठीक कौन करेगा? हाँ, हु विल रिमूव द रिंकल्स ऑफ बेड। ठीक है, रिंकल यानी सलवटें जो होती हैं, ठीक है, झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं, सलवटें जो हो जाती हैं, जैसे रिंकल, है ना। तो हेलो, किस नंबर आपका है? चलिए, आप कितनी देर में जयपुर पहुंच जाओगे? आप कितनी देर में जयपुर पहुंच जाओगे? इन व्हाट टाइम? हाँ, हेल्प में लगाओ फटाफट, वर्ड पे गोला नहीं है। हाँ, यू रीच जयपुर। रीच के बाद टू शब्द कभी नहीं आता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो इन व्हाट टाइम विल यू रीच टू जयपुर, कितने देर में? चलो आपका नंबर है। तो आप सपना कब देखोगे? आप सपना कब देखोगे? यू ड्रीम। देखने के लिए सी नहीं लगाना है ड्रीम को, क्योंकि ड्रीम खुद वर्ब है। सपना भी होता है, वर्ब भी है, नाउन भी है। तो व्हेन विल यू ड्रीम, ड्रीम में सपना देखना सब आ जाता है। चलिए आपका नंबर है। तो गंजा गंजे को पत्थर क्यों मारेगा? गंजे को बोलते हैं बाल्ड। पत्थर मारने को, स्टोन को वर्ब में डालेंगे आप, थ्रो नहीं लगाएंगे। थ्रो तो बोला ऐसे फेंकना हो गया, मारना नहीं हुआ, मारने का एक्शन ये होता है। तो स्टोन को वर्ब में डाल देंगे हम। कौन? हाँ, वाई विल बाल्ड स्टोन टू बाल्ड, है ना, कि गंजा गंजे को मतलब जब पत्थर क्यों मारेगा। चलिए आपका नंबर है। हेलो, गंजा उलझे हुए बाल कैसे संवारेगा? कैसे संवारेगा? एक वर्ड होता है टैंगल। जल्दी करो। हाँ, बाल्ड, कॉम, कॉम, हाँ, टैंगल्ड हेयर, उलझे हुए, ठीक है ना। ये उलझे हुए तो इसमें डी लग के वो एडजेक्टिव बनता है, वो तो टैंगल्ड हो जाएगा वो, ठीक है। वो बता दूंगा आपको, टाइम पे आने दो। चलिए आपका नंबर है। तो तुम पिक्चर का मजा कब लोगे? कब लोगे? हम्म हम्म हाँ, यू मूवी, ठीक है ना। वेल भी नहीं बन जाए मूवी। अगर ये याद है तो ये जो नीचे देखते हो ना, ये समय बचेगा। अगर याद नहीं करोगे तो फिर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्पोकन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको बहुत फ्रेंकली कह रहा हूँ। हर आदमी दावा कर रहा है कि मैं इंग्लिश बुला के छोड़ूंगा, कोई नहीं बुलवा सकता, बेकार की बातें हैं। मैं तो इतनी प्रैक्टिस के बाद भी एक दावा नहीं करता हूँ। ये याद नहीं होंगे तो मैं कहाँ से इंग्लिश बुलवा लूंगा आपको? झूठ के अलावा काम नहीं है लोगों को। ये झूठ नहीं, सच है ये याद होंगे तो इंग्लिश बोल पाओगे। मैं हमेशा थोड़ी आपके साथ रहूंगा, ये चार्ट लेके घूमते रहोगे साथ में, बेकार की बातें हैं। मैं जिस रास्ते पे लेके चल रहा हूँ वो 100% आपको इंग्लिश बुलवा देगा, लेकिन शर्त ये कि ये सब कुछ मतलब जो आप टिप्स लाते जाइए। याद तो आपको ही करने ना, लेटर और सूनर। चलेगा। तो किसका भाई स्टेज पे पर्दा खींचेगा? किसका भाई स्टेज पे पर्दा खींचेगा? पुल कर्टेन ऑन द स्टेज। सीधी सी बात है मनोज। नर्स फुंसी को क्यों दबाएगी? नर्स फुंसी को क्यों दबाएगी? एब्सेस। जल्दी करो। हाँ, वाई विल नर्स पुश, हाँ, यह मतलब प्रेस टू एब्सेस। एब्सेस मतलब फुंसी, घूमड़ी जिसे बोलते हैं अपनी राजस्थानी भाषा में, थोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आका मारे। तो कितने लोग झंडे को सलाम करेंगे? हाँ हाँ, सैल्यूट टू द फ्लैग। सीधी सी बात है मनोज, ठीक है। चलो, क्या तुम खड़ी चढ़ाई पर चढ़ जाओगे? स्टीप हाइक। क्या तुम खड़ी चढ़ाई पर चढ़ जाओगे? क्लाइंब अप, हाँ, विल यू क्लाइंब अप स्टीप हाइक, ठीक है। अब क्लाइंब अप लगाओगे तो चढ़ना, क्लाइंब के साथ डाउन लगा दोगे तो नीचे उतरना, ठीक है। जानवर पहाड़ी से कब उतरेंगे? तो डाउन लगा देंगे हम। जानवर पहाड़ी से कब उतरेंगे? हेल्प यू लगाने यार, इतनी देर लगती है क्या? एनिमल्स क्लाइंब डाउन द हिल। मतलब इसको फ्री करो, आप लोग इसको जकड़ के बैठे हुए हो, माइंड को फ्री करो। मान लीजिए वैन आ गया, उसके दूसरे नंबर पे फिर लगाना है, इसमें 1.5 घंटा लगा देते हैं यहाँ तक आने में।
अरे वैन पे गोला नहीं, दूसरे नंबर विल बोलो ना फटाफट। कितने मतलब जो जानवर, तो सॉरी कब उतरेंगे, तो वैन विल था, जानवर पहाड़ी से कब उतरेंगे, तो वैन विल, खत्म हो गई कहानी। और क्या, वैन विल एनिमल्स क्लाइम डाउन, मीनिंग में लिख रहा हूँ, बात खत्म करिए। थोड़ा प्रॉम्प्ट होकर बैठो, ऐसे मजा नहीं आता है। मतलब आपको डरना नहीं है, गलत हो जाएगा ये इसकी चिंता छोड़ दो, गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप लेकिन माइंड को फ्री करके बैठिए आप, और घर से डब्ल्यूएच वगैरह याद करो। कल बोर्ड पे कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं अगर लिखता रह जाऊंगा तो फिर आप देख देख के बोलते रहोगे। तो अगर कोई भी टीचर अगर बोर्ड पे लिख रहा है, वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर मैं रोज दिखा के अगर मान लो प्रैक्टिस कराऊंगा, तो फिर आप घर से क्यों याद करके आओगे? क्योंकि आपको तो पता है सर डिस्प्ले कर देते चार्ट, हर चीज़ डिस्प्ले हो जाती है, देख के बोलेंगे अपन आराम से, तो फिर इंग्लिश तो कभी नहीं बोल पाओगे। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो ये कह रहा हूँ कि मतलब जो है, जब तक इस रास्ते को अच्छी तरह से पूरा नहीं करोगे, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बड़े बच्चों, कॉलेज स्टूडेंट सब समझते इस चीज़ को। मेरे अलावा सब कह रहे हैं हम तो इंग्लिश बुलवा के छोड़ देंगे। उनको पता है नहीं कर सकते वो, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता। मैं तो मेरे बारे में कह रहा हूँ, वो लोग तो खाली पढ़ा रहे हैं, मैं तो आपको इतनी लंबी 6-6 दिन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आफ्टर मतलब प्रोवाइडिंग सच अ लॉन्ग प्रैक्टिस, आई नेवर क्लेम कि मैं आपसे इंग्लिश बुलवा दूंगा। सच समझ रहे हो ना आप? तो याद होगा तभी तो बोलोगे नहीं यार, मीनिंग याद होनी चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी बोल पाओगे। बोल जाएगी इंग्लिश, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि इस रास्ते को बहुत मतलब जो है मजबूती के साथ कवर करना है। ये काम करना पड़ेगा आपको, तो ये याद करो, खत्म करो इन चीज़ों को। चलिए आपको मारे पुलिस, ठीक है, पुलिस व्यक्ति को किस हालत में पाएगी, किस हालत में, आ जाओ। हाँ, पुलिस फाइंड गेट द मैन, ये व्यक्ति किस हालत में पाएगी, ठीक है। चलिए आगे हमारे, पुलिस चोर को हथकड़ी कब पहनाएगी, कब पहनाएगी, हाँ जल्दी करो। अब पुलिस बोलना, वैन विल पुलिस, हाँ शैकल टू थीफ, ठीक है ना। शैकल एक वर्ड होता है SHACKLE, हथकड़ी पहनाना होता है। चलो बोला जाए तो चलिए, क्या माता पिता तुम्हारे पैरों में बेड़ियां नहीं डालेंगे, क्या माता पिता तुम्हारे पैरों में बेड़ियां नहीं डालेंगे? क्या आ गया ना, विल पेरेंट्स नॉट फैटर टू यू। बेड़ियां मतलब सलाखें डालते हैं, बेड़ियां पैरों में डाली जाती हैं, हथकड़ी कलाई में डाली जाती है। चलिए कमर है, तो तुम दिवाली की रात कितने दीपक जलाओगे, कितने दीपक जलाओगे? हाँ लैम्प्स लगाओ, जल्दी करो। हाँ, यू लाइट ऑन द नाइट ऑफ दीपावली, ठीक है। यहाँ जलाने के लिए बर्न वर्ड यूज मत करना। बर्न का मतलब होता है किसी चीज को आग में डाल देना, जैसे कि कॉपी है, इसको आग में डाल दिया, ये बर्न हो गया, मतलब जो राख में बदल जाए वो बर्न होता है। दीपक जो होता है वो मतलब जो है प्रकाश के लिए जलाया जाता है। चूल्हा है, गैस है ना, ये सब चीजें वहां पे अपन को लाइट वर्ड यूज करना है। इसको बोलते हैं सुलगाना हिंदी में, लाइट, ठीक है। किस नंबर था, हेलो। आप माँ का काम हल्का कैसे करोगे, लाइट में ईएन लगा दो तो वर्ब बन जाएगा। आप माँ का काम हल्का कैसे करोगे? हाँ, यू लाइटन मॉम्स वर्क, ठीक है। मॉम में एपोस्ट्रोफ एस लग जाएगा। तो हाउ विल यू लाइटन मॉम्स वर्क, क्या मतलब है उसका काम कैसे करोगे? चलिए, मोमबत्ती कितनी देर में पिघल जाएगी, मोमबत्ती कितनी देर में पिघल जाएगी, इन व्हाट टाइम, जल्दी करो। ये रहा इन व्हाट टाइम, कितनी देर में। हाँ हेल्प में लगाओ, फटाफट करो। कैंडल मेल्ट, वॉट पे गोला नहीं है ना, इसके आगे पीछे क्या उससे मतलब नहीं। सेंटर वर्ड जो है वो मेन जो बेस वर्ड है वो वॉट है, ठीक है। तो बस उस फ्रेज का जो बेस वर्ड है वो वॉट है, वॉट पे गोला नहीं है, दूसरे नंबर पे लगेगा। एट व्हाट टाइम विल यू या विल कैंडल मेल्ट, जो भी था। चलिए आपको मरे, आप 1 घंटे में कितने फूल तोड़ लोगे, कितने फूल, फूल बोलो ना। यू प्लक इन 1 आवर, हाउ मेनी फ्लावर्स विल यू प्लक इन 1 आवर्स, क्या मतलब ये कितनी देर के अंदर, एक इन 1 आवर की कितने मतलब। हाँ जी चलिए, तो पक्षी कितने बजे घोंसलों को लौट जाएंगे, कितने बजे, एट व्हाट टाइम। हाँ, तो व्हाट पे गोला नहीं है। हाँ, विल बर्ड्स रिटर्न और रिटर्न टू देयर नेस्ट,
घोंसलों को कहा है मैंने। रिटर्न के बाद बैक शब्द कभी नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कमर, क्या माली सारी झाड़ियों की काट छांट कर लेगा? हाँ, माली बोलो फटाफट। विल गार्डनर ट्रिम ट्रिम ऑल द बुशेस, काट छांट करना ट्रिम कहलाता है। तो विल गार्डनर ट्रिम ऑल द बुशेस, कि क्या माली मतलब जो है काट छांट कर लेगा। चलिए कमर, समय मेरा इंतजार क्यों करेगा? कौन क्यों करेगा? गोला नहीं है, जल्दी करो ना यार। हाँ, समय बोलो ना, हाँ जल्दी करो। वाई विल टाइम नॉट वेट फॉर मी। थोड़ा सा मतलब बॉडी में जान डालो, आप लोग बहुत ढीले हो, मतलब एक्सट्रीम ढीले हो आप लोग। ये लिखा है सामने, मतलब है क्या कहते हैं, एक शब्द बोलोगे फिर सांस ले लोगे, फिर दूसरा बोल के फिर सांस लोगे, तो ऐसे इंग्लिश नहीं बोल पाओगे आप। कोई किसी को इंग्लिश नहीं सिखा सकता, बेकार की बातें हैं। सेंटेंस स्ट्रॉन्ग, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक आप हिंदी के क्षण की ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, इंग्लिश कोई नहीं बुलवा सकता। बेकार की बातें हैं सब, मतलब जो बेवजह की मतलब दावे कर रहे हैं, कभी संभव ही नहीं है। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के बीच में रहो, वहाँ जाके थोड़ी बहुत मतलब सीख जाओगे, लेकिन उतना सीखोगे जो वो बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। बाकी ऐसा कर लो वैसा कर लो, अखबार पढ़ लो, कांच के सामने खड़े हो जाओ, ये सब बेकार की बातें हैं। ये कांच के सामने इंग्लिश, जब अंग्रेजी बोलेगा, जिसको इंग्लिश बोलने आती, कांच के सामने क्यों खड़ा होगा? आदमी के सामने बोलेगा, है नहीं है। लोग कहते हैं कांच के सामने खड़े के मतलब जो इंग्लिश बोलो। अरे जब इंग्लिश बोलने ही आती होती तो कांच के सामने लोगों के साथ जाके बोलूंगा ना, वहाँ इंप्रेशन बनेगा। कांच के सामने बोलने से मेरे को कौन शाबाशी दे रहा है, ये मेरी और कौन देख रहा है? लेकिन लोगों के बीच में जाके इंग्लिश बोलोगे तो बोलवाला तो ही इंग्लिश का, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ऊंधे काम सारे। अखबार पढ़ो, अरे अखबार में मतलब ये क्या कहते हो, ऐसे ही पढ़ लेगा अखबार? ये काम करना पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे काम हो जाएगा। लेकिन जितना चल रहा है उसमें थोड़ा आप एनर्जेटिक होकर बैठिए, आप बॉडी में जान पैदा करो थोड़ी। एनीवे, किस नंबर है? हम फुर्तीले कब बैठेंगे? हम फुर्तीले कब बैठेंगे? हाँ, वी वैन विल वी सिट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब फुर्तीला होता है, मतलब PROMPT, ठीक है। कि हम फुर्तीले कब बैठेंगे, सीधी सी बात है। चलिए कमर है, तो चलिए, माँ चूल्हे पे क्या सेकेगी? क्या बीच में आ गया है? हाँ हाँ, व्हाट विल मदर, है ना, बेक ऑन अर्थ। हर्थ, हर्थ हार्ट होता है ना, HEART, इसमें H और लगा लो तो हर्थ हो जाएगा, चूल्हा यहाँ, ठीक है। सिगरी जिसे कहते हैं, अंगीठी जिसे कहते हैं। चलिए आपको मर, हेलो, तो कितने लोग हलवा नहीं खाएंगे? हाउ मेनी पीपल नहीं खाएंगे? शैल नॉट ईट पॉरिज। पॉरिज बना हलिया, दलिया, दलिया हलवा जो, उसको पॉरिज कहते हैं। चलिए कमर है, हेलो, तो चलिए, आप पौधों को नहीं, आप खेत में सिंचाई कब करोगे? आप खेत में सिंचाई कब करोगे? इरीगेट, है ना, व्हेन विल इरीगेट टू द फील्ड्स, है ना, कि पौधों को मान लिया आप कब वो करोगे। चलिए, हाँ जी, आपका नंबर। क्या प्रैक्टिस हमें निपुण बना देगी? क्या प्रैक्टिस हमें निपुण बना देगी? प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। क्या प्रैक्टिस हमको निपुण बना देगी? चलिए कमर है, हेलो, तो हाँ जी, कौन सा लड़का खाने के बाद उंगलियां चाटेगा? लिक फिंगर्स आफ्टर मील, क्या आफ्टर ईटिंग फूड, जैसे भी है ना। चलिए आपको मरे, तो बात चली कि हाँ जी, क्या लड़कियां जुआ नहीं खेलेंगी? क्या लड़कियां जुआ नहीं खेलेंगी? इंट्रोनेगेटिव नहीं, तीसरे नंबर पे आएगा ना। हाँ, गैम्बल, गैम्बल, गैम्बल जी, है ना, GAMBLE, कि क्या लड़कियां जुआ नहीं खेलेंगी? ये देखिए, यहाँ विल आ गया, गर्ल्स आ गया, थर्ड नंबर पे नॉट आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फॉर्मूला है, मतलब
जिसको मैं बोल रहा हूँ मूल मंत्र, इसको माइंड में रखिए आप कि निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनेगेटिव का क्या है, इंट्रोनेगेटिव क्या है, कैसे बनते हैं। मैं कोई V1 V2 V3 कुछ कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ जिससे आप भूल जाएं, बेकार की बातें हैं, मतलब ये कुछ नहीं होता है। फर्स्ट फॉर्म लगानी है, दैट्स ऑल, झंझट खत्म। चलिएगा, तो चलिए। हाँ जी, बच्चा कौन सी खाट पर कूदेगा, ऑन विच आएगा ये रहा। हाँ, किस पर, यानी कौन सी खाट पर, ऑन विच कॉट, विच पे गोला आ गया ना, तो बोलो ऑन विच कॉट विल चाइल्ड, हाँ कूदना, जंप, रोम कह दो, जंप कह दो, है ना। तो बच्चा मतलब COT कॉट मतलब खाट होता है। चलिए, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कब करेगी, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कब करेगी, कब कब, हम्म, हाँ, वैन विल कैट म्यू, MEW, ठीक है। म्याऊं म्याऊं को मतलब जाए बिल्ली की म्याऊं म्याऊं को MEW। देखिए वैन पे गोला नहीं है, दूसरे नंबर पे कैट आना मतलब मैं समझ रहा हूँ कि इसका मतलब है अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिंपल सिंपल सी बात है, आती बात समझे। चलो, तो चलिए, माता पिता बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हाँ हाँ, हाउ विल पेरेंट नर्स टू चिल्ड्रन, नर्स का वाला देखभाल करना होता है, एक्चुअल वर्ड जो होता है उसका। ठीक है, चलिए जी। कृष्ण गायें कहाँ चराएगा, कृष्ण गायें कहाँ चराएगा, टेंड, हाँ, वेयर विल कृष्णा टेंड काउस, टेंड का एक्चुअल मीनिंग देखभाल करना भी होता है। चरती तो गाय अपने आप है, ग्वाला जाके वहां पे बैठ जाता है ताकि गाय इधर उधर नहीं चली हैं, ठीक है। चराना अलग होता है, हाथ से अगर चारा खिलाओगे तो फीड कहलाता है वो, बातें समझ में। तो टेंड का मतलब वहां पे चराना ले लिया गया है, वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग होता है देखभाल करना। चलिए, तो बकरी रात को किस लिए मिमियाएगी, किस लिए, हाँ हाँ, गोट, हाँ, ब्लीड, ठीक है, किस लिए मिमियाएगी। तो बकरी को नैनी भी बोलते हैं, NANNY। इस नैनी का मतलब बकरी भी होता है और दाई भी होता है, जो बच्चा जनाती है ना उसको नैनी बोलते हैं, और नैनी मतलब बकरी भी होता है। किसका नंबर था, चलो, तो चलेगा। आप रामलीला, कितने लोग रामलीला का आनंद लेंगे, पीपल में ऐसा नहीं लगता, वैसे ही प्लूरल है वो, हाउ मेनी पीपल विल एंजॉय रामलीला, कि कितने लोग मतलब है, हाँ ना। चलिए, कृष्ण बांसुरी कितनी देर बजाएगा, हाँ कितनी देर बजाएगा, कितनी देर बोलो, हाउ लॉन्ग, हम्म, बजाएगा, हाँ, ये रहा हाउ लॉन्ग, कितनी, कितना लंबा कह दो, कितनी देर कह दो, कितना दूर कह दो, हाँ, हाउ लॉन्ग विल कृष्णा फ्लूट, सीधी सी बात है मतलब है। चलिए, आपको मरे, माँ मक्खन कैसे निकालेगी, एक और होता है स्किम, हाउ विल मदर स्किम, स्किम बटर, निकालने की क्रिया को स्किम कहते हैं, बाकी मक्खन के लिए बटर आ ही जाएगा, आती बात समझ। चलिएगा, तो चलिए, हाँ जी, क्या तुम उसे, नहीं, क्या माँ बिन बच्चे के व्याकुल हो जाएगी, क्या माँ बिन बच्चे के व्याकुल हो जाएगी, परप्लेक्स, विदाउट चाइल्ड, व्याकुल हो जाना मतलब बहुत ज्यादा बेचैन सा हो जाना, दैट इज कॉल्ड परप्लेक्स, ठीक है। चलिए कमर, तो गरीब मोहताज जिंदगी क्यों जिएगा, गरीब मोहताज जिंदगी क्यों जिएगा, क्यों जिएगा, हाँ हाँ, पुअर लिव पोपर लाइफ, पोपर मतलब मोहताज, लाचार, जिसके पास कुछ नहीं होता है, बेसहारा टाइप, दैट इज कॉल्ड, वो लाचार है, बेसहारा है वो समय, ठीक है। चलिए आगे मरे, तो सजीव और निर्जीव में फर्क कौन समझाएगा, सजीव और निर्जीव में फर्क कौन समझाएगा, जल्दी करो, कौन, हाँ, हेल्प में लगा, फटाफट करो, हाँ, एक्सप्लेन, हाँ, फर्क, द डिफरेंस बिटवीन एनिमेट एंड
इनएनिमेट। वैसे तो आप लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग बोलते ही हो, एक वर्ड है एनिमेट और एक है इनएनिमेट। आगे समझ में, लिविंग और नॉन लिविंग तो होता ही है, ये नया वर्ड है आपके लिए। चलिए किस नंबर था, हेलो। तो कौन सा भगवान कैलाश पर्वत पे तपस्या करेगा? कौन सा भगवान कैलाश पर्वत पे तपस्या करेगा? हाँ, विच गॉड विल वर्शिप ऑन कैलाश पर्वत, उसको रोमन में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तपस्या को मेडिटेट बोलते हैं, वर्शिप तो पूजा होती है, ठीक है वो, तो तपस्या मतलब जो चलेगा। तो लोग बेवजह हंगामा क्यों खड़ा कर देंगे, बखेड़ा क्यों खड़ा कर देंगे? वाई विल हैगल विदाउट एनी रीजन, हैगल मतलब बखेड़ा खड़ा करना होता है। चलिए मतलब जाए, मैं बेतुकी बातें क्यों करूंगा? हाँ, वाई विल आई वैफल, वैफल में बेतुकी बातें करना सारा आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे हमारे, क्या नाव नहीं डगमगाएगी? वोबल, क्या नाव नहीं डगमगाएगी? कौन, जल्दी करो। मैं नाव हूं, इतने स्मार्ट टीचर को बोलता है नाव, तेरे से ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ? हाँ चल जल्दी करो। क्या नाव नहीं डगमगाएगी? विल बोट, नहीं, हाँ नॉट वोबल, डगमगाने को वोबल बोलते हैं कि क्या मतलब नाव। चलिए आपको मरे, दादी बच्चे को किस लिए लाड प्यार करेगी? किस लिए? हाँ, ग्रैंड मदर पैम्पर टू द चाइल्ड, लाड प्यार करने पैम्पर कह दो, चेरिश कह दो, ठीक। कुछ नहीं आया तो फिर लव वर्ड लगा दो कि उसे लाड प्यार क्यों करेगी, ठीक है। चलिए आपको मरे, हाँ जी, कितने विद्यार्थी रोज मेरा माथा खाएंगे? विद्यार्थी विद्यार्थी, हाँ नॉक, हाँ माई हेड, ठीक है। नॉक यानी खटखटाना होता है ना, लेकिन अब माथा खा रहा है इसका मतलब वो आपको ध्यान आपकी तरफ, खुद की तरफ आकर्षित कर रहा है, तो उसको नॉक हेड मतलब जो है माथा खाना, ठीक है। तो माथा खाने के लिए नॉक हेड यूज कर सकते हैं हम। चलिए आप, तो पृथ्वी कितने साल अक्ष पे घूमेगी? कितने साल अक्ष पे घूमेगी? हाउ मेनी ईयर्स, हाँ कितने साल आ गया ना, इस संख्या में आ गई। हाउ मेनी ईयर्स, हाँ थर्ड नंबर पे विल आएगा। हाउ मेनी ईयर्स विल अर्थ, ईयर्स विल अर्थ रिवॉल्व ऑन एक्सेस, ठीक है ना, कि कितने साल मतलब जब वो अर्थ पे घूमेगी। चलिए आगे हमारे, तो कौन से महीने में पत्तियां पेड़ से गिर जाएंगी? कौन से महीने में? इन विच, हाँ ये रहा, कौन से मतलब किस में, यानी कौन से महीने में। इन विच मंथ, इन विच मंथ शैल लीव्स फॉल, ठीक है मतलब है। चलिए, क्या ये बच्चा खाट गिरा देगा? क्या ये बच्चा खाट गिरा देगा? हाँ बोलना फेल, हाँ विल चाइल्ड फेल दिस कॉट। फेल देखो गिरना होता फॉल, गिराने के लिए आपने वर्ड नहीं सुना होगा, गिराने के लिए वर्ड होता है फेल, FELL। इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ड, फेल्ड होती है। आपने जो फेल सुना है वो फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल, फेल, फॉलन। लेकिन गिराने को फेल बोलते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म भी फेल्ड है, थर्ड भी फेल्ड है। आती बात समझ में? किस नंबर था? चलिए आगे हमारे, हम होमवर्क नोट कब करेंगे? हम होमवर्क नोट कब करेंगे? हाँ वी, हाँ नोट डाउन होमवर्क, ठीक है। फ्यूचर एविडेंस सरल लगा, इसमें कुछ भी नहीं है ना। आगे वाले टेंस जो है ना, ये तो था डुबुक, आने वाले टेंस है महाडुबुक। केवल आप लोग है ना जितना जोर लगा सकते हो इस WH को टिप्स से करो आईपास में, और रिकॉग्निशन टिप्स से कर लीजिए। ये 5 तो आपको रोज देखने ही देखने, इनको 5 को नहीं देखोगे तो दिक्कत होगी। ये 3 टेंस बनने पड़े, तीनों फर्स्ट फॉर्म लग रही है। मोटी मोटी चीज क्या है, तायत ये डूडच याई ए तासा डेट गागे की शैलवेल, अंदरूनी बातें जो वो मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ।
आई बात समझे? तो सब कुछ आपके सामने, इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 6 डेज इट्स अ लॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपको मतलब जो है ना यूट्यूब पे या स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग सेंटर पे प्रैक्टिस कराता हूँ नहीं मिलेगा। आई एम द ओनली पर्सन। लोग पढ़ा के छोड़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है। इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अभी वो चीज़ नहीं आ पा रही ना, आएगी, क्योंकि धीरे धीरे आता है। सरसों हाथ पे नहीं उगती, बड़े लोग कह के गए। समय आएगा, लेकिन क्या है, क्लास में एंटर होने का तरीका होता है, बैठने का तरीका होता है, मूड करना है, केवल इच्छा नहीं। इच्छा लेके आए हो तो फिर इंग्लिश नहीं बनेगी। ओलंपिक में कौन 2 जने दौड़ते हैं, एक को गोल्ड मेडल मिलता है, एक हार जाता है, एक सबसे पीछे रह जाता है। फर्क कहाँ आ रहा है? ये दिल। जो मन से दौड़ता है वो रेस जीतता है, जो टांगों से दौड़ता है वो नहीं जीत पाता है, उसका ध्यान टांगों में रहता है। और जो लोग मतलब जब मन से दौड़ते हैं, उनका टांगों से मतलब होता है, वो देखते हैं सबको पीछे छोड़ना है, कुछ नहीं, मरना है आज, तो वर्क एज इफ देयर इज नो टुमारो। तो विद दिस वर्ड्स, है कि नहीं, होमवर्क लिखिए फटाफट। देखो, माली पेड़ कब छांगेगा? माली पेड़ कब छांगेगा? माली पेड़ कब छांगेगा? ब्रैकेट में लिख लो प्रून, PRUNE, प्रून। एक लाइन छोड़ दीजिए, लिखिए कि क्या तुम मेरी बात का खंडन करोगे? क्या तुम मेरी बात का खंडन करोगे? क्या तुम मेरी बात का खंडन करोगे? ब्रैकेट में लिखिए रिफ्यूट, REFUTE, रिफ्यूट, ठीक है। चलिए, मुझे ईश्वर से कौन मिलाएगा? मुझे ईश्वर से कौन मिलाएगा? ब्लेंड, BLEND, BLEND, ब्लेंड, मिलाना। तो कितने लोग मिलनसार व्यक्ति की, कितने लोग मिलनसार व्यक्ति की, कितने लोग मिलनसार व्यक्ति की तारीफ करेंगे? ब्रैकेट में लिखिए एडमायर, ADMIRE, एडमायर, ADMIRE, एडमायर। एडमायर होता है प्रेज, होता है अप्रिशिएट, होता है, ठीक है। कितने लोग हो गए? चलिए, तो मैं कुएं में मोटर फिट नहीं करूंगा। मैं कुएं में मोटर फिट नहीं करूंगा। मैं कुएं में मोटर फिट नहीं करूंगा। इंस्टॉल, INSTALE, इंस्टॉल, ठीक है। कि मैं मतलब कोई मोटर फिट नहीं करूंगा, इंस्टॉल करते हैं हम लोग। जैसे AC फिट करने वाला आता है तो ये AC इंस्टॉल किया जाता है। कोई भी जो मशीन फिट करते हैं कहीं भी, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टॉल। चलिए, हाँ जी। भारतीय हर समय नियमों का उल्लंघन करेंगे। भारतीय हर समय नियमों का उल्लंघन करेंगे। उल्लंघन करने के लिखिए FLOUT, है ना, FLOUT, फ्लाउट, OUT। चलिए, तो पढ़े लिखो, लिखो
शिक्षित व्यक्ति, यूं कर लो, शिक्षित व्यक्ति दिखावा किस लिए करेंगे? शिक्षित व्यक्ति दिखावा किस लिए करेंगे? फ्लॉन्ट, FLAUNT, FLAUNT, फ्लॉन्ट। ठीक है, हाँ, दिखावा करना, FLAUNT। चलो, फल कितनी देर में सड़ जाएगा? फल कितनी देर में सड़ जाएगा? ROT, रोट। फल कितनी देर में सड़ जाएगा? तो ROT, रोट आ जाएगा। ठीक है, चलिए। क्या दशरथ राम का राज तिलक करेगा? क्या दशरथ राम का राज तिलक करेगा? क्या दशरथ राम का राज तिलक करेगा? कोरोनेट, CORONACORO नेट, NAT, कोरोनेट। नेक्स्ट, ईश्वर कौन से सन में, ईश्वर कौन से सन में अवतार लेगा? ईश्वर कौन से सन में अवतार लेगा? इनकारनेट, INCARNATE, इनकारनेट। अवतार लेना, इसमें अवतार लेना सारा आ जाएगा। अब सुनो, इधर देखिए, आज फ्यूचर सरल था ना, कुछ भी नहीं। देखो, थोड़ा मूड बनाओ, कॉन्सेंट्रेट करो, और प्रैक्टिस के अंदर क्या है,